हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन H2 एंटागोनिस्ट। पेराइटल सेल के पास हमारे 3 टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे एसिड प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो रिसेप्टर? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, गैस्ट्रिन रिसेप्टर, हिस्टामिन, H2 रिसेप्टर। तो डायग्राम में देखेंगे हम। तो ये है हमारा पेराइटल सेल। इसके पास हमारे 3 टाइप के रिसेप्टर है, एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रिन रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे हमारा एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है और एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज्ड होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व एंडिंग से, और ये हमारा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और वो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन को। और जो गैस्ट्रिन है हमारा वो एक हार्मोन है, वो हमारा जी सेल से प्रोड्यूस होता है और जी सेल हमारे कहाँ पे होते हैं, पाइलोरिक ग्लैंड में। तो गैस्ट्रिन जो है हमारा गैस्ट्रिन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और वो भी क्या करेगा, हमारा इंक्रीज कर देगा इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयंस को। और हिस्टामिन जो है हमारा वो रिलीज होता है हमारा एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल से, और हिस्टामिन जो है हमारा H2 रिसेप्टर पे फिर बाइंड करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक्टिवेट हो जाएगा एडिनल साइक्लेज। एडिनल साइक्लेज एक्टिवेशन की वजह से हमारा इंक्रीज हो जाएगा इंट्रासेलुलर कैंप, और इन दोनों के इंक्रीज होने की वजह से कैल्शियम के और कैंप के इंक्रीज होने से हमारा प्रोटीन काइनेज जो है एक्टिवेट हो जाएगा और वो हमारा स्टिमुलेट कर देगा हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पंप को, और इसकी वजह से हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जो है स्टमक के ल्यूमेन में जाएंगे इन एक्सचेंज फॉर पोटाशियम। और जब हम H2 एंटागोनिस्ट ड्रग देते हैं तो वो हमारे H2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाती है और H2 रिसेप्टर को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, जिसके वजह से हमारा एडिनल साइक्लेज जो है इनएक्टिवेट हो जाता है, कैंप भी नहीं बनता है और हमारा जो हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज का स्टिमुलेशन है वो इनहिबिट हो जाता है, और हमारा हाइड्रोजन आयन जो है वो ल्यूमन में नहीं जाता है, और इसकी वजह से हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन रिड्यूस हो जाता है। तो हमारी H2 एंटागोनिस्ट ड्रग कौन कौन सी हैं? सिमेंटेडिन, इसके यूजेस हैं इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, डुडेनल अल्सर, फिर हमारे रेनिटिडीन, देन फेमोटिडीन, ये इनके सबके स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद है हमारी सिंथेसिस ऑफ सिमेंटेडिन। अगर आपको इतनी बड़ी सिंथेसिस याद नहीं होती है तो आप इसको कर सकते हैं, ये इजी वे में दी हुई है।
उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स को हम PPI भी बोलते हैं। और इसमें क्या है हमारा, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स रिड्यूस और इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और इनहिबिट करते हैं हमारे गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन को। एंड सिक्रीशन बाय इनहिबिटिंग द पंपिंग ऑफ H+ प्रोटोन फ्रॉम पेराइटल सेल ऑफ द स्टमक। ये इनहिबिट कर देते हैं हमारा जो H प्रोटोन है, ये उसकी पंपिंग को जो है इनहिबिट कर देते हैं। दे इरिवर्सिबली ब्लॉक द हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज एंजाइम। ये हमारा इनहिबिट कर देते हैं, किसको, ब्लॉक कर देते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज एंजाइम को। They are more potent and have longer duration of action than H2 antagonist. H2 antagonist से ये हमारे more potent है और इनका duration of action भी जो है वो longer है। Proton pump inhibitors which are absorbed from the blood stream. प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो है हमारे एब्जॉर्ब्ड होते हैं ब्लड स्ट्रीम से और सप्रेस करते हैं हमारे एसिड प्रोडक्शन को। एसिड सिक्रीशन के कॉजेज़ क्या है हमारे, अनहेल्थी डाइट लेना, ज़्यादा हम फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो उससे हमारे एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। अल्कोहल का यूज़ करने से, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से एंड सम मेडिसिन से। सिम्टम्स क्या आते हैं, जब हमारा गैस्ट्रिक एसिड इंक्रीज़ हो जाता है तो हार्ट बर्न होता है, हैवीनेस होती है, पेन होता है, वॉमिटिंग जैसा होता है, बर्निंग होती है एंड ब्लॉटिंग। यह हमारा कॉमन स्ट्रक्चर है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स का। इसके बाद है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सब हमारे प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हैं। इसके बाद है हमारा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में हमारा डायग्राम जो है आप एग्ज़ाम में अगर बना के आते हैं तो आपको अच्छे नंबर गेन होंगे। इसमें जो है हमारा प्रोटोन पंप इनहिबिटर ब्लड से एब्जॉर्ब होता है और हमारे हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज एंजाइम को ही जो है ये पंप को जो है क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा HCl एसिड प्रोडक्शन नहीं होता है। अदर मैकेनिज्म है, द PPI comes to parietal cell from blood, then they takes हाइड्रोजन आयन फ्रॉम पेराइटल सेल। हमारे जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है वो एंटर करते हैं हमारे पेराइटल सेल में फ्रॉम ब्लड से। फिर ये क्या करते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से ये प्रोटोनेटेड हो जाते हैं एंड एक्टिवेटेड हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं दो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। कौन कौन से, सल्फेनिक 2 एंड सल्फेनामाइड 3। ये इंटरमीडिएट्स जो होते हैं कोवेलेंटली बाइंड करते हैं हमारे SH ग्रुप के साथ, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज एंजाइम के, बाय फॉर्मिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इनकी वजह से क्या होता है, ये इरिवर्सली बाइंड करते हैं और इनएक्टिवेट कर देते हैं हमारे प्रोटोन पंप को।
जिसकी वजह से हमारा ब्लॉक हो जाता है एसिड सिक्रीशन। Uses of proton pump inhibitors used to treat peptic ulcer, stomach ulcer, duodenal ulcer, GRD, नसेड एसोसिएटेड अल्सर। नसेड्स जो होती है हमारी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स से भी जो होती है अल्सर प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उनके लिए भी यूज़ की जाती है ये। स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस, स्ट्रेस लेने से भी जो होती है एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। इन कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स दी जाती है हमारी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के केस में। क्या होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमारा एक स्टमक की लाइनिंग पे होता है और ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारा यूरेज एंजाइम को जो है प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा यूरिया जो है कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में और वो न्यूट्रलाइज करता है हमारे एसिड को अराउंड द बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया है वो हमारा एक और जो है रिलीज़ करता है, वो है साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन क्या होते हैं, वो रिलीज़ करने की वजह से हमारी डैमेज हो जाती है स्टमक की लाइनिंग, जिसकी वजह से हमारे अल्सर्स हो जाते हैं। तो हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी देते हैं कॉम्बिनेशन में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।